जिस समय पूरा भारत अमेरिका के साथ ट्रेड वॉर में बिजी था, ठीक उसी समय नेपाल ने भारत के साथ एक बड़ा कांड कर दिया। क्योंकि रिसेंटली जिस तरीके से भारत और चाइना क्लोज आए हैं और दोनों ही देशों ने व्यापार के दरवाजे को एक बार फिर से रिज्यूम किया है, तो उसी को देखकर नेपाल एक बार फिर से भड़क गया और चाइना से आ रहे भारत के ट्रकों पर एक बड़ा हमला कर दिया। इस हमले के बाद जो हुआ उसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। अब सवाल यही है कि भारत के टुकड़ों पर पलने वाला आखिर नेपाल चीन से आ रहे भारत के ट्रकों पर ही अटैक क्यों कर रहा है। आइए समझाते हैं कि आखिर भारत और नेपाल एक दूसरे के कट्टर दुश्मन क्यों बने हुए हैं। साथ ही साथ वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से दिल से एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए हो या फिर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो एक देशभक्त होने के नाते चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना और वीडियो पर भी लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि रिसेंटली चीन के जो विदेश मंत्री हैं वांग यी, वो भारत आए और उन्होंने भारत के डिप्लोमेट्स जयशंकर साहब जी, अजीत डोभाल और साथ ही साथ पीएम मोदी जी से भी मुलाकात की। अब इसी मुलाकात के बाद दोनों ही देशों के बीच में कई मुद्दों पर भी बातचीत हुई, जिनमें दोनों ही देशों के बीच में फ्लाइट फिर से शुरू करना और एलएसी बॉर्डर पर शांति बनाए रखना, और साथ ही साथ जो सबसे बड़ा अनाउंसमेंट हुआ वो था भारत और चाइना के बीच में एक बार फिर से व्यापार शुरू करना। यानी कि गलवान घाटी के अटैक के बाद ये पहला मौका है जब चाइना और भारत एक बार फिर से बॉर्डर ट्रेड को रिज्यूम कर रहे हैं और दोनों ही देशों के जो वायलेटर जियोपॉलिटिक्स रिलेशन है वो एक बार फिर से मजबूत बन के उभर रहे हैं। क्योंकि भारत भी अब अमेरिका के टैरिफ्स को काउंटर करने के लिए अपने ब्रिक्स सहयोगी देशों के साथ खड़ा हो गया है, जिसमें चाइना, रसिया और ब्राजील जैसे देश शामिल हैं। इसलिए अब भारत और चाइना के बीच में व्यापार शुरू होने से पहले ही नेपाल ने भारत पर एक बड़ा हमला कर दिया। अब सवाल ये उठता है कि आखिर नेपाल ने अचानक से ये अटैक क्यों किया है। देखो, उसके लिए सबसे पहले आप लोग ये आर्टिकल देखो। आर्टिकल में साफ है कि इंडिया रिजेक्ट्स नेपाल ऑब्जेक्शन टू लिपुलेक ट्रेड एग्रीमेंट विद चाइना, कॉल्स टेरिटोरियल क्लेम्स अनटेनेबल। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि रिसेंटली जैसे ही भारत और चाइना ने एक बार फिर से बॉर्डर ट्रेड को रीओपन किया, तो अचानक से नेपाल भड़क गया और नेपाल ने भारत और चाइना के बीच में होने वाले ट्रेड को लेकर कंसर्न रेज किया और नेपाल के विदेश मंत्रालय ने ऑब्जेक्शन उठाते हुए साफ कर दिया कि भारत चाइना के साथ ये ट्रेड लिपुलेक से होकर करेगा। अब यहाँ पर आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत और चाइना के बीच में जो बॉर्डर ट्रेड होता है वो लिपुलेक पास, सिपकिला पास और नाथुला पास से होकर गुजरता है। अब लिपुलेक पास को लेकर नेपाल ने ऑब्जेक्शन उठाया है। अब यहाँ पर आपकी जानकारी के लिए बता दें कि नेपाल ने ये कोई पहली बार नहीं किया, बल्कि इससे पहले भी नेपाल भारत के 3 हिस्सों पर अपना होने का दावा कर चुका है और जिन हिस्सों पर नेपाल ने दावा किया है वो हिस्से हैं लिम्पियाधुरा, लिपुलेक और कालापानी, जो महाकाली रिवर के ईस्ट में सिचुएटेड हैं। और इन हिस्सों को भारत पहले ही नेपाल की धज्जियां उड़ा चुका है और नेपाल ने तो इतनी घटिया हरकत कर दी थी कि इन तीनों ही जगहों को अपने 100 रुपए के नोट पर भी छाप दिया था। और अब भी भारत के विदेश मंत्रालय ने नेपाल की धज्जियां उड़ाते हुए ये बिल्कुल साफ कर दिया कि क्षेत्रीय दावों के संबंध में हमारा रुख यही है कि ऐसे दावे ना तो न्यूचित हैं और ना ही ऐतिहासिक तथ्यों और साक्ष्यों पर आधारित हैं। क्षेत्रीय दावों का कोई भी एक तरफा कृत्रिम विस्तार अस्वीकार्य है। भारत नेपाल के साथ बातचीत और कूटनीति के जरिए सभी सीमा मुद्दों को सुलझाने के लिए रचनात्मक बातचीत के लिए तैयार है। यानी कि नेपाल जानबूझकर भारत से उलझना चाहता है, जबकि नेपाल ये भूल गया कि नेपाल भारत के 5 राज्यों के साथ 1850 किलोमीटर से भी अधिक लंबी सीमा साझा करता है, जिसमें सिक्किम, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड जैसे राज्य शामिल हैं। अब आप लोग भारत के एक्शन पर क्या कहना चाहोगे, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।